यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनाएंगे गीता का 11वां अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, आपने कृपा करके शास्त्रों के अनुकूल विचार जो श्रेष्ठ गुप्त आध्यात्मिक विषय वचक अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अनेकों जैसा कहते हैं यह ठीक है, ऐसा ही, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य याति बल वीर और तेज से युक्त ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य नहीं है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप असली अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन कराइए। हे कृष्ण उवाच। हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझमें आदित्यों को अर्थात आदित्यों के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 महारुद्रों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तू एक अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। हे राजन, महायोगेश्वर और भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त स्वरूप दिखाया। अनेकों मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य आभूषणों शास्त्रों उठाए हुए, दिव्य माला और वर्णों को धारण किए हुए और दिव्य गंधर्वों सारे शरीर में लेप किए हुए और प्रकार के आश्चर्य कोशों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप भगवान को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह उस भी परम परमात्मा के प्रकाश के सदस्य कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन कामदेव के से इस सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेवों को और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को ही। आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज के प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योतिर्युक्त, कठिनता से देखे जाने योग और सब ओर से अप्रमेय रूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको
आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत मध्यम से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाओं एक आप ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। फिर भी आप उन्हें खा रहे हो। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य और 8 वसु साधक गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मारुत गण और पितरों द्वारा समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय से सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्मा पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित आप सबके आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका भयानक प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदित्यमय अर्थात पुरातन काल आपको मैं विश्व रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तियों को नहीं जानता। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग से सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्य सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। केशव भगवान के इस वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, हे अंतर्यामी, यह योग ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और असुर को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं।
हे महात्मन, समर्थ प्रभु भी, आदित्यता भी है और सबसे बड़े भी हैं। आपके लिए हे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश्वर, हे जगत निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद नंदन ब्रह्म है, वह आप ही है। आप आदिदेव और सनातन पुरुष, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत महामध्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर ही नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपके इस प्रभावों को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रसाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युतम, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय रूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आप से मैं क्षमा मांगता हूँ। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो मैं हो सकता है। अतएव प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप प्रभु को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के सखा जैसे, सखा के और प्रेमी पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। पहले न देखे हुए आपके इस असमर्थ रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ मैं। मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज में प्रकट होइए। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्यों को में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद अध्ययन में, न यज्ञों में, न दानवों में क्रियाओं से और उन उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। मेरे इस प्रकार विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस रूप को फिर देख। वासुदेव को भगवान अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा कृष्ण सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत
मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थित चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितियों को प्राप्त हो गया हूँ। मेरा जो चतुर्भुज रूप देखा है यह चतुर्दश अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको चतुर्भुज रूप में देखा है, इस प्रकार मैं न वेदों, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अन्य भक्त के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप में मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तप से जानने के लिए तथा मेरे काल जाल में भली भांति प्रवेश करने के लिए सांख्य हूँ अर्थात सुलभ हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे प्रति शास्त्रानुकूल संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला, मेरे मतानुसार श्रेष्ठ मतावलंबी, मेरा भक्त आसक्त रहित है और संपूर्ण प्राणियों में वैरभाव से रहित है, वह मुझको ही प्राप्त होता है अर्थात मेरे ब्रह्मलोक में बने महास्वर्ग में आ जाता है, जहाँ कभी विष्णु रूप में यह काल दर्शन देता है। ब्रह्म काल को वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इति समाप्तम 11वां अध्याय। ओम तत्सत।